आईपीएल 2026 को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और इसीलिए ये वीडियो आप लोगों तक जा रही है। अब आपको पता था कि पिछली वीडियो में हमने ये एम क्लियर कर दिया था कि हर महीने 50,000 नए सब्सक्राइबर्स हम जोड़ने वाले हैं और पिछली वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिखाया, लगभग 1,000 नए सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इस वीडियो में एम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 2,000 सब्सक्राइबर्स की मैं एम रखता हूँ, यानी कि इस वीडियो के बाद 460K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कंप्लीट करा देंगे। अब भैया खबर देना मेरा काम है, टारगेट सेट करके उसे पूरा कराना आपका काम है, तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं और चलिए करते हैं आईपीएल 2026 की कुछ क्रेजी खबरों पर विस्तार से बात। हाल फिलहाल तो आईपीएल के दरबार में सबसे बड़ी हलचल बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ही रहा है। आप सबको पता है कि हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद हमारी सरकार का स्टैंड लेना बनता ही था और एग्जैक्टली हमारी सरकार ने यही किया। उन्होंने बीसीसीआई को बोला, उनके टॉप ब्रास का यह डिसीजन था कि भाई साहब आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए और केकेआर को बीसीसीआई ने यह मैसेज पहुंचा दिया और केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के पहले रिलीज भी कर दिया। अब देखो, अगर बात देश की है, हमारे हिंदू भाइयों की है, तो मैं इस फैसले के फुल सपोर्ट में हूं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही फैसला है भी। लेकिन जब बात आती है केकेआर की और सिर्फ मैं क्रिकेटिंग रीजंस को अपने दिमाग में रखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई बीसीसीआई ने केकेआर को एक तरीके से स्कैम कर दिया। आई मीन देखो, एट द एंड ऑफ द डे केकेआर ने मुस्तफिजुर को तभी उठाया था जब वो ऑक्शन में आए थे और वो लिस्ट बीसीसीआई ने ही वेरीफाई की थी। उसके बाद आप जाते हुए कह देते हो कि भाई आपकी 9.2 करोड़ की इतनी इंपॉर्टेंट बाई, जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगती है, भले मुझे आपको ना लगे, पर केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाई थे मुस्तफिजुर रहमान, वो कह देते हैं कि भाई इन्हें रिलीज कर दो। अब देखो, इसकी वजह से केकेआर को न सिर्फ केवल अपना एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी खोना पड़ा, बल्कि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे उस खिलाड़ी पर लगाए थे, वही पैसे अगर वो ऑक्शन में उन्हें पता होती कहानी तो किसी और पर लगाकर अपनी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। इनफैक्ट अब अगर वो रिप्लेसमेंट ढूंढने जाएंगे भी तो कितनी क्वालिटी रिप्लेसमेंट मिलेगी, ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल सवाल ही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब पहलुओं के बीच डेफिनेटली जो चीजें हुई हैं वो शायद ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, पर एट द एंड ऑफ द डे लॉस यहां पर केकेआर का ही हुआ। हालांकि वही बात है कि कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट बांग्लादेश से तो रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि ना सिर्फ केवल मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेलेंगे, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को इंडिया में ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया है। वो आईसीसी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। हालांकि दोस्तों, इसी पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने आईपीएल 2026 के टेलीकास्ट को भी बांग्लादेश में पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यानी कि ना सिर्फ केवल उनके खिलाड़ी अब आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि आईपीएल 2026 बांग्लादेश में टेलीकास्ट होगा भी नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि यार इससे हमारे आईपीएल को बहुत नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं, ठेंगा नुकसान होगा इससे हमारे आईपीएल को, क्योंकि भाई आईपीएल इतनी बड़ी लीग बन चुकी है ना, इतनी ज्यादा वैल्यूएशन की लीग है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश वाले देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वीपीएन लगा के वैसे भी सब देखने वाले हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है, पाकिस्तान में भी तो नहीं है ना, बट सब बीपीएल लगा के देखते हैं ना। तो सच्चाई तो शायद यह है कि आईपीएल को बंगू की जरूरत नहीं है, बल्कि बंगू को ही आईपीएल की जरूरत थी। पर कोई बात नहीं है भाई, इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। बताओ यार, बांग्लादेश भी अब आईपीएल को एटीट्यूड दिखा रहा है। अबे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे यहाँ जो बीपीएल होती है, बिलो पॉवर्टी लीग, उसमें ये हालत थी इनके लीग कि ये बस ड्राइवर तक के पैसे नहीं दे रहे थे और वो एक दिन बस ड्राइवर कोई तो पगला गया, उसने इनकी एक टीम के खिलाड़ियों के किट ही बस में रखकर लॉक कर दिया, बोला कि मेरे जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें किट ही नहीं दूंगा। ये तो हालत है इनके लीग की। और भाई बायकॉट आईपीएल करेंगे, अबे जावे। खैर, हमें इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर केकेआर से पड़ता है, क्योंकि अब केकेआर के लिए एक डिलेमा है कि मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट आखिर ये टीम कौन सी ले आए। बहुत से लोग तो सजेस्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट मैं भी ये सजेस्ट करता हूं कि शायद मुस्तफिजुर रहमान की तो उतनी जरूरत आपको थी ही नहीं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिस कुड बी अ गुड थिंग फॉर केकेआर की एक्चुअली में जो आपने ऑक्शन में गलतियां की थी उसे आप सुधार लीजिए। क्या आप किसी इंडियन विकल्प की तरफ देख सकते हो? क्या ओवरसीज में पेसर ही नहीं कोई और स्लॉट भी देखा जा सकता है? तो मुझे लगता है कि केकेआर के पास अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करने का एक और मौका मिला है और इसीलिए मुझे लगता है कि केकेआर जो मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट साइन करे ना, आई थिंक बेस्ट ये होगा कि आप रश ना करें। पोटेंशियल रिप्लेसमेंट तो बहुत से लोगों को समझ में आ रही है, पर मुझे तो ये लगता है कि केकेआर को ना टी20 वर्ल्ड कप का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आप वेट करिए, टी20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखिए कि इंडियन कंडीशंस में कौन से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन आपकी टीम में फिट बैठेंगे और फिर उन्हें आईपीएल के लिए साइन करिए। अब बीसीसीआई के कहने पे आपने अपने खिलाड़ी छोड़ दिया है तो उसका फायदा भी तो उठाइए। थोड़ा सा बीसीसीआई से भी कहिए कि हमें समय दो, हम समय लेकर रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे। खैर, इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है राजस्थान रॉयल्स के होम वेन्यू को लेकर। आप सबको पता है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान रॉयल्स के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स ने तो बोल भी दिया बीसीसीआई से जाकर कि भाई साहब, हम पुणे में अपने मैचेस एज अ होम वेन्यू खेलना चाहते हैं, हम राजस्थान में खेलना ही नहीं चाहते। अब एक्चुअली में इसको लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई से अर्जी लगाई है कि उन्हें आईपीएल 2026 के मैचेस राजस्थान रॉयल्स के एज होम वेन्यू रहने दिए जाएं। पुणे की डिमांड की गई है आरआर ने और इनफैक्ट सिक्योरिटी इश्यूज का हवाला दिया था, पर हम सबको पता है कि कोई
कोई सिक्योरिटी इशू का खतरा नहीं था जयपुर में जिसकी वजह से वो पुणे जाना चाहते हैं, बल्कि एक्चुअली में जो राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट है और जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उनके बीच बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है और वो चीज़ें सॉल्व हो नहीं रही हैं। हालांकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा लॉस होता और इसीलिए उन्होंने बीसीसीआई से बोला है कि जो भी अरेंजमेंट राजस्थान चाहता है, जो भी जिस तरीके से वो चीज़ें चाहते हैं, हम उस तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे, पर हमें मैचेस होस्ट करने दीजिए। अब देखना है कि बीसीसीआई आखिर इस पर क्या कॉल लेता है, पर क्या कॉल ले ली है राजस्थान रॉयल्स ने अपने अगले कप्तान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट मेरे पास आई है जिसने ये क्लेम किया है कि जडेजा एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान बन सकते हैं और इनफैक्ट सोर्स ने ये भी क्लेम किया कि जो अनाउंसमेंट है वो जनवरी में हो सकती है। तो आप सबको पता है कि जनवरी का समय आ चुका है। राजस्थान रॉयल्स ने हाल फिलहाल में एक क्रिप्टिक पोस्ट की भी थी जिसमें उन्होंने शायद थोड़ा हिंट दिया भी कि रविंद्र जडेजा कुड बी देयर न्यू कैप्टन, और इनफैक्ट हम सब लोगों ने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब ट्रेड टॉक्स चल रही थी। और मैंने याद होगा आपको बताया भी था कि एक्चुअली में अगर रविंद्र जडेजा सीएसके छोड़कर राजस्थान जा रहे हैं तो सिर्फ घर वापसी के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि चेन्नई में तो उन्हें जितना प्यार मिला है उतना शायद ही कहीं और मिले। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि रविंद्र जडेजा खुद एग्री किए थे कि वो राजस्थान में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है उस डील का एक हिस्सा यह भी था कि रविंद्र जडेजा तभी राजस्थान में जाएंगे अगर उन्हें कप्तानी दी जाएगी। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब राजस्थान रॉयल्स रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाएगा। इट्स नॉट गोना बी रियान पराग, इट्स नॉट गोना बी यशस्वी जायसवाल, इट्स नॉट गोइंग टू बी समवन इन द फ्यूचर, इट इज गोइंग टू बी रविंद्र जडेजा। अब ये कितना सही मूव है कितना नहीं है वो हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। खैर इसके बाद अपडेट है आईपीएल 2026 के कार्यक्रम को लेकर, यानी कि टाइम टेबल। और मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 मार्च 26 को स्टार्ट होगा और फाइनल मैच आपको मई 31 को देखने को मिलने वाला है। हालांकि आप शायद ये मुझसे कहो कि भाई इसको लेकर तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाँ मुझे पता है कि नहीं हुई है, लेकिन जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था तो वहां पर बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने कम्युनिकेट कर दिया था सभी आईपीएल फ्रेंचाइजेस से कि मार्च 26 को हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे और 31 को फाइनल हो सकता है। हालांकि डेफिनेटली दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, पर हाल फिलहाल में जो बीसीसीआई की तरफ से कम्युनिकेशंस आए हैं वो इन्हीं डेट्स को लेकर हैं। अब वैसे तो जो ओपनिंग मैच होता है आप सबको पता है कि वो डिफेंडिंग चैंपियन के घर यानी कि ट्रेडिशनली होना चाहिए आरसीबी के घर बेंगलुरु में, पर जिस तरीके के हालात चिन्नास्वामी स्टेडियम के हाल फिलहाल में रहे हैं, क्या वहां पर ओपनिंग मैच होने वाला है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। चलिए आपको आगे बताता हूं, लेकिन इसके बाद भी आरसीबी को लेकर ही मेरे पास एक बड़ी अपडेट है और एक्चुअली में बहुत बड़ी है। आरसीबी को वो झटका लग सकता है जो शायद उन्हें बहुत पहले ही लगना चाहिए था और इसका एहसास भी उन्हें होना चाहिए था। यश दयाल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आईपीएल 2026 मिस करते नजर आए। ऑलरेडी उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कई महीनों से नहीं खेली है और हाल फिलहाल में उनके केस को लेकर जयपुर की एक कोर्ट ने उनका जो बेल प्ली थी उसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो सीरियस गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और दिन ब दिन उनके लिए चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। इसीलिए शायद मैं डे वन पर भी कह रहा था कि आरसीबी को उन्हें कभी रिटेन करना ही नहीं चाहिए था। अब वो गलती कर दी है, सुधारने का समय मुझे लगता है बहुत जल्द आ जाएगा और ऐसे में आरसीबी को यश दयाल की रिप्लेसमेंट भी साइन करनी पड़ सकती है। हालांकि टीम के पास ऑलरेडी मंगेश यादव हैं, पर यश दयाल की रिप्लेसमेंट भी इस टीम को ढूंढनी रहेगी। अब वो कौन खिलाड़ी हो सकता है ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, अब आरसीबी फैंस को एक दुख भरी खबर दी है तो एक खुशखबरी भी दे देता हूं। आप सबको बता दूं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के एक ऑफिशियल ने हाल फिलहाल में बोला कि रेनोवेशन वर्क जो था कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से वो स्टार्ट हो गया है चिन्नास्वामी स्टेडियम में और 1 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम इज बैक ऑन ट्रैक टू होस्ट आईपीएल 2026 मैचेस। और जो लोग ये परेशान हो रहे थे कि क्या चिन्नास्वामी को आईपीएल मैचेस होस्ट करने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशंस होंगी, स्पेशली हाल फिलहाल में जब विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस जो कि चिन्नास्वामी में होने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर से मूव आउट कर दिए गए, अब क्या वहां पर मैचेस होंगे? मैं आपको बता दूं होने वाले हैं। हाल फिलहाल में डेवलपमेंट यही है, पूरी प्लानिंग चल रही है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पूरे जोरों शोरों से लगा है चिन्नास्वामी को आईपीएल 2026 के लिए रेडी करने के लिए। अब जब पूरी तरीके से रेनोवेशन का काम तैयार हो जाएगा तो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स आएंगे और एक बार अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो 2026 के लिए भी आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी ही रहने वाला है। हालांकि आरसीबी ऑलरेडी प्लान कर रही थी कि क्या हम किसी और वेन्यू पर जा सकते हैं। इनफैक्ट सुनने में आया था कि वो पुणे भी गए थे और खुद इस बात को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन पुणे क्रिकेट एसोसिएशन ने ही की थी। पर मेरा ये मानना है कि आरसीबी सिर्फ अपने बैकअप प्लान्स एक्सप्लोर कर रहे थे। अब क्योंकि चिन्नास्वामी की स्थिति सुधरती नजर आ रही है तो उम्मीद बहुत ज्यादा है कि आईपीएल 2026 में चिन्नास्वामी ही आरसीबी का होम ग्राउंड होगा। खैर दोस्तों, ये रही आईपीएल 2026 को लेकर मेरे पास कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स मैंने आप लोगों से शेयर की। अब आपके लिए मैं 2 सवाल छोड़े जा रहा हूं। पहली बात, मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए, और दूसरी बात, यश दयाल का रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरीके की रियल और जेन्युइन आईपीएल अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्रिक पॉइंट पर आपको आना है और इस पते पर आने के लिए सब्सक्राइब करना है। एम है इस वीडियो से 2000 सब्सक्राइबर्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी कराएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का। मिलते हैं तब तक के लिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।